अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की उस अहम तरीन समात पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन उल्तवा केस के हवाले से हो रही थी। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है समात, क्योंकि फैसला महफूज कर लिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन का मामला डिले किया जा रहा था जानबूझकर, उस हवाले से बहुत अहम कुछ नुक्ते सामने आए। फैसला महफूज कर लिया गया है, कल सुनाया जाएगा, लेकिन जो समात में जो कुछ होता रहा वो मैं आपको जरा बताती चलूं। और समात पर आने से पहले दो अहम बातें बताना बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि बड़े अनफॉर्चुनेट मनाजिर आज देखने में आए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पीटीआई के हामी वकला की अक्सरियत को दाखिला जो है उनका उस पर पाबंदी आयद की गई थी, जैसे कदगन लग रही थी, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। जबकि नून लीग के हामी वकला बहुत आसानी से सुप्रीम कोर्ट जा भी रहे थे, आ रहे थे, कोई मसला नहीं था उन्हें। ये बहुत शिकायत सुनने को मिली पीटीआई के हामी वकला की जानिब से, जो कि अक्सरियत में थे वहां पर। इसी तरह मीडिया के भी कई लोग ये शिकायत कर रहे थे। जबकि एक लतीफा जो आज जियो न्यूज ने सुनाया, वहीं से प्रोग्राम का नाज़रीन आगाज करते हैं। जियो न्यूज ने आज एक लतीफा सुनाया जी कि हमाद अजहर, ब्रेकिंग न्यूज आप इनकी चेक करें, कि हमाद अजहर को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर छोड़कर फवाद चौधरी अदालत में दाखिल हो गए और उनको वहीं छोड़ गए। और फिर हमाद अजहर वकील का यूनिफॉर्म पहनकर, वकला का यूनिफॉर्म पहनकर अदालत गए। यानी ये तासुर देने की कोशिश की कि गोया हमाद अजहर झूठ मूठ के वकील बनकर वकला का यूनिफॉर्म पहनकर अदालत में समात अटेंड करने चले गए। जबकि हकीकत ये है कि हमाद अजहर, थोड़ी सी अगर ये रिसर्च कर लेते तो ये पूरी दुनिया को पता है कि हमाद ने सोएस से लॉ की डिग्री कर रखी है और वो बैरिस्टर हैं। और किसी भी वकील को, बैरिस्टर को, सॉलिसिटर को आप आईनी और कानूनी तौर पर अदालत दाखिल होने से हरगिज नहीं रोक सकते। ये किसी कानून का हिस्सा नहीं है। ये बात जो आज की गई थी, ये इसी तरह है जैसे किसी डॉक्टर को या नर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को किसी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने से रोका जाए, या किसी टीचर को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दाखिल होने से मना किया जाए। तो ये बड़े अजीब से मनाजिर थे। और उसके बाद जो अहवाल समात का है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो बड़ा नारे लगा रहे थे पिछले 2-3 दिन से पीडीएम वाले, बार बार हमने देखा, कभी फजलुर रहमान आके गीदड़ भभकियां अपनी सुना रहे थे, कभी मियाँ साहब कहते थे कि हम कोई ये फैसला नहीं मानेंगे, हमें ये बेंच ही मंजूर नहीं है, तो फैसला कैसे मंजूर होगा, हम बॉयकॉट करेंगे। इस किस्म की गुफ्तगू आपने बहुत सुनी इनकी जानिब से। जबकि आज अदालत में मुकम्मल तौर पर इन्होंने यू टर्न ले लिया और इन्होंने कहा कि हमारा वो मतलब नहीं था, हमने बिल्कुल भी इसका कोई बॉयकॉट नहीं किया। इस पर जज साहिबान ने खैर खूब जो है सवाल जवाब इस हवाले से किए कि आप तो बॉयकॉट कर चुके हैं, तो जब आपने बॉयकॉट कर दिया है तो आप कैसे इस समात का हिस्सा बन सकते हैं। तो फिर फारूक एच नाइक वगैरह जो पीपल्स पार्टी के लॉयर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो पीडीएम का हिस्सा ही नहीं है, ये तो पीडीएम ने बयान दिया है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर मजे की बात यह कि भले वो इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर हों या हुकूमत के वकील हों, कोई भी अपनी इस बात पर खड़ा नहीं हुआ कि हम बॉयकॉट करेंगे इसका। तो एक तो ये सबसे ज्यादा इनकी जो बेइज्जती हुई आज अदालत में कि इतना बड़ा झूठ जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए पाकिस्तानी अवाम के साथ इन्होंने बोला। जिस तरह हुजूर, ये है वो जराए जो हमने जिससे लंदन फ्लैट्स हासिल किए थे, फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर नवाज शरीफ साहब ने, द देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये बयान दिया था, जबकि उनके वकील ने इस बयान से खुद को अलहदा कर लिया। जब अदालत में पहुंचे उन्होंने कहा कि वो तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए वैसी सियासी बात की थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह ये जो बॉयकॉट की बातें कर रहे थे, इसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर ये कि अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर कुछ मखसूस मीडिया चैनल्स हैं जो हमाद अजहर के खिलाफ बड़ी कैंपेन चलाते हैं, ये आपने देखा होगा। उसमें जाहिर है ये तकलीफ बनती भी है, क्योंकि जाहिर है हमाद अजहर जो है वो ऐसी मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियोज रख चुके हैं कि जिसमें उनके पास तमाम तर डेटा की रसाई थी। सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उनको अज़बर जुबानी याद है कि पाकिस्तान की मईशत कहाँ पर खड़ी थी, कहाँ बेड़ा गर्क हुआ, क्या होने जा रहा था। ये जो रशिया के साथ भी पाकिस्तान डील करने जा रहा था कि 30% सस्ता तेल मिलेगा, इसमें भी हमाद अजहर का जो था वो इमरान खान की टीम में हमाद अजहर एक की प्लेयर थे। और आज भी हमाद अजहर हुकूमती आदादो शुमार सामने ले आए, जब एक तरफ आपकी वजारत खजाना के रिप्रेजेंटेटिव सेक्रेटरी साहब जो थे वो फरमा रहे थे कि हमारे पास फंड्स नहीं है और 20 अरब रुपए चाहिए इलेक्शन करवाने के लिए, हमारे पास तो फंड्स नहीं है। जबकि हमाद अजहर ने जो हुकूमती आदादो शुमार जो है मंजर आम पर जो लाए,
तो उसके मुताबिक 11,500 अरब रुपए, दोबारा बताती हूँ, 11,500 अरब रुपए, 11,500 बिलियन रुपीज इस साल, इस एक साल में, जो भी मुकम्मल भी नहीं हुआ पूरी तरह, भी 10 अप्रैल को ये मुकम्मल होगा, इस पूरे एक साल में फेडरल गवर्नमेंट, जो पीडीएम की वफाकी हुकूमत है लेड बाय शहबाज शरीफ, ये 11,500 अरब रुपए के अखराजात कर चुकी है, खर्चा कर चुकी है। 11,500 अरब रुपए उड़ा चुकी है अखराजात की मद में ये वफाकी हुकूमत पिछले एक साल में। और ये कहते हैं कि हमारे पास 20 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। असद उमर साहब ने भी खैर पीएसडीपी फंड की भी बात की और उन्होंने बताया कि किस तरह 450 अरब रुपए से जायद हुकूमत के पास पड़े हुए हैं और बिल्कुल आसानी से इलेक्शन हो सकता है। जो एमएनएस को भी फंड्स दिए गए अरबों रुपए के, उन पर भी जो है बात की गई। तो उससे जाहिर है कि ये जब फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने आए तो इससे हुकूमती केस बहुत कमजोर हो गया। इलेक्शन कमीशन के वकील बेचारे के पास भी कोई दलाइल नहीं थे, सिवाय इसके कि पहले भी जिस तरह आपने देखा कि इरफान कादिर साहब जो हैं, अगरचे बड़े पुराने और बड़े सीजन्ड और एक्सपीरियंस्ड लॉयर है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि कई दफा इतनी, अगर आपको याद हो जब वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का मामला था शहबाज शरीफ वर्सेस चौधरी परवेज इलाही, तो उसमें भी बहुत इनको सुननी पड़ी थी जज साहिबान की जानिब से अपने लूज कमेंट्स की वजह से। आज भी चीफ जस्टिस साहब को फरमा रहे थे कि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, बड़ा ट्रेंड कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे आपकी हिमायत में ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम सोशल मीडिया नहीं देखते, हमारे साथ आप हकाइक पे बात करें, केस पे बात करें। अभी फिलहाल फैसला महफूज कर लिया गया है, कल इसको सुनाया जाएगा। लेकिन जो कुछ बहुत अहम रिमार्क्स जज साहिबान के थे, उसमें एक ये बहुत अहम जो तबसरा था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, वो ये कि कोई भी कॉन्क्रीट सबूत या कोई ऐसी चीज नहीं प्रेजेंट की गई हुकूमत की जानिब से जो सपोर्ट करे इनके इस क्लेम को कि ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, या जिस तरह है ना कि फंड्स नहीं दे सकते, ये जो फंड्स ना देने की बात है। तो अब ये क्लेम तो वैसे ही हवा में उड़ जाता है जब आपको ये पता चलता है कि पीएसडीपी में क्या कुछ पड़ा हुआ है, आपकी कितना पैसा एमएनएस को दिया जा चुका है, आपकी हुकूमत के, फेडरल गवर्नमेंट के एक साल का अगर पूरा खर्चा मिलाकर 11,500 अरब रुपए हो सकता है, तो 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं निकल सकता। भांत भांत की चीजों के लिए, अपनी चीजों की अपग्रेडेशन के लिए आप अरबों रुपए यूं खर्च कर देते हैं, उड़ा देते हैं माले मुफ्त समझकर, और आप अवाम को उनके वोट का हक देने के लिए 20 अरब रुपए नहीं खर्च कर सकते। तो ये कुछ इनकी जाहिर है कि गलत बयानी जो है इसका पर्दाफाश हुआ। और फिर ये कि अच्छा, एक बड़ी मजे की बात हुई, अटॉर्नी जनरल हालांकि बेचारे बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, लेकिन जाहिर है कि जब इतना कमजोर केस होगा और जब इतने ऐसे लोगों को डिफेंड करना पड़ेगा तो मुश्किल में तो आप आएंगे। तो जज साहिबान ने अटॉर्नी जनरल साहब से ये भी सवालात पूछे कि आप पहले क्लैरिटी ले लें। एक तरफ आप कहते हैं कि समाअत ना की जाए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जजेस की तादाद में इजाफा किया जाए, तो आप एग्जैक्टली चाहते क्या हैं? ज्यादा जजेस से समाअत चाह रहे हैं या समाअत हो ही रहा, चाहते क्या हैं? तो ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस जज साहिबान की जानिब से किए गए अटॉर्नी जनरल साहब को कि उनको बड़े वो कंफ्यूज नजर आए। और ये भी एक जो इरफान कादिर साहब जो इलेक्शन कमीशन के वकील है, खैर जहां पे भी शरीफ खानदान का कोई भी मसला हो तो इरफान कादिर साहब वहां मौजूद होते हैं उनकी वकालत करने के लिए। आमतौर पर हमने ये देखा है कि इरफान कादिर साहब जो है वो पीडीएम के बड़े फेवरेट लॉयर हैं, और ठीक है, उनका हक भी है, बिल्कुल डिफेंड करें, लेकिन कोई हकायक तो लाए ना। ये कहना कि जी सारी पार्टीज एक बात कर रही हैं और दूसरी तरफ सिर्फ एक पार्टी है जो दूसरी बात कर रही है, ये तो कोई मंतक ना हुई। हक हक होता है चाहे सिर्फ एक शख्स उस पर खड़ा हो, और बातिल बातिल होता है चाहे पूरी दुनिया भी उसके साथ खड़ी हो जाए। सच की ताकत को बातिल को फॉलो करने वालों की अक्सरियत से नहीं आप जज कर सकते। 313 वर्सेस हजारों का जो मुकाबला है वो हम हिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं। वो मिसाल मैं इसलिए नहीं इतनी देती यहाँ पे, हालांकि हक और बातिल का ही फर्क की बात है, लेकिन फिर वो ये हो जाता है, लो जी आपने कहा कि हम मुसलमान नहीं हैं वगैरह वगैरह, तो इस तरह की चीजें। बहरहाल तो अब ये है कि नवाज शरीफ साहब की तो आज तारीखी जो है ना, वो मैं समझती हूँ कि उनके स्टैचर की, उनके जो शायद वो कहते हैं ना माड़े रोने नालू चुप चंगी, के बुरा रोने से बेहतर है कि आप चुप रह लेते। अपने जो आपके ये हैं क्या हैं टाउट सहाफी हैं, इन्हीं के जरिए आप प्रोपेगेंडा करवाते रहते तो कोई बात नहीं थी। आप जब खुद सामने आकर तड़ियां लगा रहे थे कि हम 500 रुपए पे डॉलर ले जाएंगे तो मियां साहब डेफिनेटली फिर आपकी अब आज जो जज साहिबान ने उड़ा कर फेंका है
वो सारे जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे थे वो 4-3 की बोगस बहस में, तो देखें आप कि आप कहते थे कि जी 3 जजेस जो हैं, हमें वो जजेस का बेंच ही मंजूर नहीं है, तो उनका फैसला कैसे मंजूर होगा, हम बॉयकॉट करेंगे वगैरह वगैरह। आप देख लें कि उस बात पर आपकी अपनी पीडीएम खड़ी नहीं हुई और अदालत में हशर क्या हुआ आपके बयानिए का। तो मैं ये समझती हूँ कि जिसने भी मियाँ साहब को मशवरा दिया था कि वो खुद फ्रंट पे आके खेलें, फोर्थ फ्रंट पे आके, फ्रंट फुट पे आके, जब भी मियाँ साहब छक्का लगाने की कोशिश करते हैं बेचारे कैच आउट हो जाते हैं। चाहे वो हुजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन फ्लैट्स खरीदे गए हो, चाहे वो कोई भी बयानिया बनाने की बात हो। अभी जिस तरह कल मैं आपको पिछले वीडियो में सुना रही थी मियाँ साहब का बयान, जो यूसुफ रजा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया तो कैसे बढ़ बढ़ के तकरीरें करते थे मियाँ साहब के, उतरो नीचे, नीचे उतरो, घर जाओ, उसके बाद तुम रिव्यू में जाते रहना, अभी नीचे उतरो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप अगर नहीं मानेंगे तो ये हम हैवानों का मुआशरा नहीं बनने देंगे, ये इंसानों का मुआशरा है। तो मियाँ साहब इंसानों का मुआशरा है, अवाम ने भी साबित किया आज कसीर तादाद में सुप्रीम कोर्ट की सॉलिडेरिटी में निकलकर। और अभी जो हम बात कर रहे हैं तो इफ्तारी से पहले लॉयर्स का बड़ा शानदार किस्म का एक कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें एतजाज एहसन साहब जो हैं वो भी, फवाद चौधरी और दीगर जो चोटी के वकला हैं वो खिताब कर रहे हैं। और माशाल्लाह आज आइन की हुक्मरानी के हवाले से जिस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी हुई है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह पाकिस्तानी अवाम का अगर रियासती इदारों पर एतमाद बहाल हो गया इंशाल्लाह, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक बड़ी मजबूत रियासत होगा इंशाल्लाह। फिर इंडिविजुअल्स से फर्क नहीं पड़ेगा, फिर इदारों से फर्क पड़ा करेगा। और यही मेरा ख्याल है कि अभी जो हमारी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, जुडिशरी के अलावा मिलिट्री में, जनरल बाजवा की जो एक बड़ी अजीबो गरीब सी लेगेसी थी जो अभी मौजूदा आर्मी चीफ के लिए वो छोड़ गए, ये मिलिट्री लीडरशिप के लिए भी एक बड़ा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि वो भी इस चीज को देखें कि अवाम इदारों से प्यार करती है। अदालतों से जितने भी शिकवे सही अपनी जगह, लेकिन जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आया तो आप देखें पूरी कौम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हक में खड़ी हो गई, अदालत के साथ खड़ी हुई। इसी तरह हमारा रियासती इदारा फौज भी है और जो दीगर रियासती सुतून है, ब्यूरोक्रेसी है, हमारा जो जितने भी की स्टेट पिलर्स हैं, हम उन सब के साथ खड़े हैं। लेकिन जो भी आइन से इनराफ करेगा और जो करप्ट अनासिर को सपोर्ट करेगा और उनकी खातिर अवाम का बेड़ा गर्क करेगा, डेफिनेटली अवाम फिर उसको तो सपोर्ट नहीं करेगी, अवाम उसी को सपोर्ट करेगी जो आइन के साथ खड़ा होगा, जो अवाम के हक में खड़ा होगा। और करप्ट माफिया की जब चीखें निकलेंगी ना उसके खिलाफ, तो तब पता चलेगा कि भाई ठीक है, ये है वो बंदा, ये है वो इंडिविजुअल, ये है वो सेंसिटिव पोजीशन पर बैठा शख्स, ये है वो इदारा जो अवाम के साथ खड़ा है। अवाम इदारों की है, इदारे अवाम के बगैर कुछ नहीं और अवाम इदारों के बगैर कुछ नहीं। पाकिस्तान है तो हम हैं इंशाल्लाह। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे ज़रा इफ्तारी के लिए निकलना है और एक तो बहुत ज़रूरी काम मैंने इफ्तारी से पहले निपटाने हैं। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।